स्टार्ट करते हैं। और आज जो है वीडियो इसका जो है 4th वाला पार्ट है। 3rd वाला मैंने वीडियो तुम्हें सेंड कर दिया है, उसको देख लेना। बाकी वहाँ पे सारा सीरीज़ पढ़ा, मैंने बताया था सीरीज़ भी यूज़ कर सकते हो। कोई सीरीज़ देख लेने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि मान लो कुछ आगे पीछे का भी करना हो तो कभी। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने कर लिया था, उसी के आगे प्रोसीड करते हैं। न्यूज़ 1 ये कल हम लोग बना रहे थे, तो हमने ये बहुत सारी हेडिंग्स बना ली थी। हम इसी में एक टैग है BR का यूज़ किया जाता है लाइन को ब्रेक करने के लिए। BR यूज़ करेंगे आप तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। हाँ, तो आप जितना भी चाहें BR लगा सकते हैं। जैसे एक लाइन का गैप देना है तो एक बार BR लगाएंगे, 2 लाइन का देना है तो 2 बार लगाएंगे। ठीक है, इस तरह जितनी बार आपको देना है उतने बार आप BR लगा सकते हैं। तो हम एक BR लगा देते हैं। BR याद रखना कि वैसे जैसे हम लोग वर्ड फाइल में करते हैं तो हम एंटर दबाते हैं तो लाइन चेंज होती है, लेकिन याद रखना कि वेब डिज़ाइनिंग जब भी आप कर रहे हैं तो वहाँ पर एंटर से काम नहीं चलेगा। ठीक है, कि आपने एंटर कर दिया और लाइन चेंज हो गया तो उससे आप सोचोगे कि वेबसाइट पे भी लाइन चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर वो गलती से हो भी गया तो उसका इफ़ेक्ट परमानेंट नहीं होगा। ठीक है, इफ़ेक्ट परमानेंट तभी होगा जब आप BR टैग लगाएंगे। अगर BR टैग लगाएंगे तो इसकी 100% गारंटी है कि कहीं भी किसी भी सिस्टम पे चलाएंगे आप, विंडोज़ मैक या कहीं पर भी, वहाँ पर BR आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अगर आप वहाँ करेंगे तो BR का ही इफ़ेक्ट गारंटीड होता है। क्लियर? हाँ, तो नेक्स्ट पे आते हैं। BR लगा दिया तुमने, फिर उसके बाद फिर आगे का प्रोसीड करते हैं। इसके आगे हमने इमेज टैग कर दिया, पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गई। ठीक है, अब हम लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट, तो लिस्ट 2 तरीके की होती है, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड। ठीक है, तो सपोज हमने कर दिया सिटी, हमने लिख दिया सिटीज़। तो सिटीज़ के नाम मुझे लिखने हैं, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर BR लगा दिया। और यहाँ पर लिस्ट बनाने के लिए 2 तरीके के टैग हैं। अगर बिना ऑर्डर के बनाना चाहते हो तो UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड, L का मतलब होता है लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो UL टैग स्टार्ट करोगे, क्लोज करोगे और उसके अंदर LI लिखा जाता है, लिस्ट आइटम। LI का फुल फॉर्म है लिस्ट आइटम। ठीक है, LI ओपन करोगे और LI क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो हर बार आप LI ओपन करेंगे और LI, हाँ, अच्छा BR के बाद से एग्जिस्ट, अच्छा ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो BR के बाद से मैंने बताया कि UL जब आप टैग यूज़ करते हैं, UL का फुल फॉर्म होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड मतलब जहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अनऑर्डर्ड का मतलब ऐसे समझो जैसे MS वर्ड में जब हम लिखते हैं तो बुलेट पॉइंट लगाते हैं, बुलेट्स पॉइंट लगाते हैं, तो बुलेट पॉइंट वाले जो लिस्ट होती है उसको कहा जाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, जिसका कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो सपोज मैंने सिटीज़ में यहाँ लिख दिया मुंबई, हैदराबाद। LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम, मतलब जो भी आइटम लिखोगे वो। हाँ, ठीक है, मानो यहाँ दिल्ली डाल दिया मैंने और यहाँ पे लखनऊ डाल दिया, तो मैंने कर दिया, इसको सेव कर दिया। तो वापस चलते हैं अपने फाइल पे। ये हमने बना रखा है ऑलरेडी, डबल क्लिक कर देंगे, रन कर जाएगा। तो ये हमारी वेबसाइट बनाई थी हमने, और नीचे जाते हैं तो वो लिस्ट दिखाई देगी। ये देखो लिस्ट दिख रहा है। तो ये अनऑर्डर्ड होता है, मतलब इसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं है। इसमें मुंबई को ऊपर कर सकते हो, लखनऊ को ऊपर कर सकते हो, मुंबई को नीचे कर सकते हो, दिल्ली को ऊपर कर सकते हो। तो जो बुलेटेड पॉइंट वाले होते हैं ना, ये अनऑर्डर्ड होते हैं। ठीक है, इनका कोई ऑर्डर नहीं होता है, मतलब ऑर्डर का मतलब कि कोई नंबरिंग का सिस्टम तो है नहीं, तो किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है टाइप। ठीक है, तो टाइप में जैसे मैंने लिख दिया स्क्वायर, दो तीन प्रॉपर्टीज हैं इसकी। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट तुमने देखा था अभी तो वो सर्कल के फॉर्म में था, गोल गोल। ठीक है, अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये चौड़े चौड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं तो दिखा देगा। ठीक है ना, ये चौड़े हो गए स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये 2 ही 3 इसमें चलते हैं। ठीक है, हाँ, सर्कल भी डाल सकते हैं यहाँ पर। 2-3 तरीके के चलते हैं, वो ट्राई करना पड़ता है। किसी किसी ब्राउज़र में सपोर्ट करेंगे, किसी में नहीं करेंगे। तो सर्कल कर दो तो ऐसे खाली वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यही 2-3 स्टाइल इस पर चलती है, इस वाले में। ठीक है, तो इनमें से जो आपको समझ में आए अपनी एप्लीकेशन में जो अच्छा लग रहा होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसी के नीचे हम एक ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं ताकि हमें डिफरेंस समझ में आ जाए। यहाँ पे हम एक और ब्रेक
ये कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं ताकि एक लाइन ब्रेक हो जाएगी और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, तो उनको समझ में आएगा। जैसे कि फिर मैंने लिख दिया, अगला मैंने बना दिया क्वालिफिकेशंस के लिए, ठीक है, क्लियर। क्वालिफिकेशंस के लिए मैं क्या करूँगा, अब मैं लूँगा ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट OL से आती है, OL, ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट आती है OL से, ठीक है। और इसके जो अंदर आइटम होते हैं वो LI होते हैं, ठीक है। नहीं, अब आज कैंसिल हो गया, देखो जो है स्टूडेंट से तो शेड्यूल कर दिया, आज फ्री नहीं थे तो रीशेड्यूल कर दिया। जो चेंज हो रहा है वो UL जो था उसकी जगह पर OL आ गया है, ठीक है। बाकी LI सेम रहेगा, LI का मतलब सेम है लिस्ट आइटम, ठीक है। तो आप लिस्ट में जितने भी आइटम डालना चाहते हैं उतनी बार आप LI लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने 2 बार लिखा है, मैं चाहता हूँ और लिखने के लिए मैं 3 बार लिख सकता हूँ, 4 बार लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने 3-4 डाल दी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मानो जो लिस्ट है लिस्ट है उसमें हम क्या करेंगे, कुछ आइटम्स जैसे डालेंगे। सपोज जैसे सबसे पहली क्वालिफिकेशन होती है 10th, फिर अगली क्वालिफिकेशन होती है 12th, फिर हमने डाल दिया BTech, फिर हमने डाल दिया MTech। तो ये ऑर्डर में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसका एक ऑर्डर है इन सब चीज़ों का, क्योंकि पहले 10th होता है, फिर 12th करते हैं, फिर हम BTech करते हैं, फिर हम MTech करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये देखो इसकी एक ऑर्डरिंग आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो हम एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। जो भी हमने अभी शुरू किया है करना वो ये है कि अभी हमने लिस्ट बनाना देखा है, ठीक है, हमने लिस्ट बनाना देखा है। यहाँ पर भी हम एक HR टैग लगा देते हैं ताकि डिफरेंस हो जाए, थोड़ा स्पेस कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी बताया है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है UL से, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में कोई ऑर्डरिंग नहीं होती है, जैसे कि वर्ड में हम बुलेट पॉइंट्स लगा करके कोई चीज़ लिखते हैं, वैसी अनऑर्डर्ड लिस्ट है जो कि HTML में काम करती है। अगर अपनी वेबसाइट पे आपको बुलेट पॉइंट लगा करके कोई पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, तो आप UL यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है टाइप। तो टाइप अगर आप लिख देंगे तो वो उस टाइप का आ जाएगा। जैसे मैंने सर्किल लिखा है, तो अगर हम वेबसाइट पे जाके देखें तो ये देखो आगे सर्किल बन के आ रहा है, मुंबई, दिल्ली और लखनऊ जाके, ठीक है। तो UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये जो टैग्स की जो लिस्ट होती है ना, मैं इसकी एक PDF फाइल दे दूँगा तुम लोग को, तो उससे तुम्हें मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे नाम तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार देखोगे जब 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। यूज़ करने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ। LI लिस्ट आइटम होता है, LI का फुल फॉर्म है लिस्ट आइटम, ठीक। तो जब भी आपको आइटम्स लिस्ट करने होंगे तो LI टैग लगाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने मुंबई, दिल्ली और लखनऊ लिखा है, इसमें से मैं किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरी लिस्ट है ये वाली, ये अनऑर्डर्ड है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, बस बुलेटेड पॉइंट लगा है, तो तुम किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो। लेकिन जैसे ये जो नीचे वाली लिस्ट है ये ऑर्डर्ड है, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग के फॉर्म में। तो भाई इसमें अगर MTech को ऊपर कर दोगे, 10th को नीचे कर दोगे तो ऑर्डर गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑर्डर्ड लिस्ट अब ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, UL की जगह पर OL यूज करना पड़ता है। UL की जगह क्या यूज करना पड़ता है, OL, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो UL की जगह आप यूज करेंगे OL, ऑर्डर्ड लिस्ट। और आइटम्स को लिस्ट करने के लिए तो सेम वही है, LI, ठीक है। LI से आइटम लिस्ट हो जाएंगे, इसी तरीके से 10 के लिए किया, इसी तरीके से हमने 12 के लिए किया, इसी तरीके से हमने BTech के लिए करना है, इसी तरीके से हमने MTech के लिए कर लिया। हमने 4 लिस्ट बना दी, ठीक है, 4 आइटम्स की हमने लिस्ट
दिया तो कैपिटल में हो जाएगा, आपने स्मॉल में आई लिख दिया तो वही रोमन नंबर्स में ही रहेगा, लेकिन ये स्मॉल में लिख के आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे रोमन नंबर के बजाय स्मॉल में लिख के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर स्मॉल ए लिख दिया तो स्मॉल ABCD का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से तुमने कैपिटल A लिख दिया या जो भी लिख दिया तुमने, मानो कैपिटल C लिख दिया। ठीक है, कैपिटल C सही वर्क करेगा, वो डिफॉल्ट लिया है। ठीक है, ऑल्दो इसमें ऑप्शन होता है, मैं देखता हूँ उसको बताऊंगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ABCD इस तरह के फॉर्मूले में आ जाएगा। क्लियर, ये समझ आ रहा है यहाँ तक? यस सर। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। इसमें आप बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जो आप दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है इसमें? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ठीक है, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट नहीं काम कर रहा है, आई डोंट नो क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पर। अगर हम सिंपली ये स्टार्ट लिखें यहाँ पर काम करता है, एक बार देखते हैं। स्टार्ट, तो मैं 5 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, फिर से चेक करते हैं, कर लिया ऐसे वर्क कर जाए यहाँ पर। ठीक है, तो तुम चाहो तो जहाँ से चाहो उस नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हो। नंबरिंग जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 या जो दिया हुआ है वही तुम करो। ठीक है, तुम अपने हिसाब से नंबरिंग स्टार्ट और घटा बढ़ा सकते हो। मैंने 5 से स्टार्ट कर दिया, 5 से स्टार्ट हो गया। मैं 20 से स्टार्ट करता तो 20 से स्टार्ट हो जाता। ठीक है, क्लियर? माइक अपना क्लोज कर लेना, किसी की माइक से आवाज़ आ रही। ठीक है, जब बोलना हो तो माइक ऑन करना अपना। ठीक है, क्लियर? कि आप जहां से चाहें वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट क्या कर दिया, 5 से कर दिया। ठीक है, तो देखो मेरी लिस्ट में जो आइटम है वो 5 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ 101 से स्टार्ट हो तो मैं 101 से स्टार्ट कर सकता हूँ। जहां से चाहूंगा मैं, जो नंबरिंग चाहूंगा वहां से स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट अपने कंट्रोल में आप ले सकते हैं। क्लियर? ठीक है, ये समझ आ गया? ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो ये हो गई हमारी लिस्टिंग, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। वापस आ जाते हैं अपने इस पेज पे। अब हम देखते हैं लिंक बनाना, कि लिंक कैसे बनाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, लिंक बनाने के लिए हमें लिखना होता है href इक्वल्स, फिर डबल कोट्स के अंदर हम क्या देते हैं, उस जगह का नाम जहां हम जाना चाहते हैं। ठीक है, सपोज हम एक पेज से दूसरे पेज पे भी जा सकते हैं। लिंक क्या करता है, आपको कंटेंट से लिंक करता है। ठीक है, सपोज मुझे गूगल पे जाने के लिए लिंक बनाना है, फेसबुक पे जाने के लिए लिंक बनाना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से लिंक बना सकता हूँ। सपोज मुझे फेसबुक पे जाने के लिए बनाना है, मैंने facebook.com यहाँ पे लिख दिया, या मैं पूरा लिख सकता हूँ। वैसे वेब एड्रेस पूरा लिखना चाहिए, http://www.facebook। ठीक है, ये आपने पूरा लिख दिया, हो गया। अब इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पर एंकर क्लोज करेंगे। ए जो हमने ये स्टार्ट किया था, ए स्टैंड्स फॉर एंकर, और href का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। ठीक है, अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों के बीच में क्या किया जाता है, इन दोनों के बीच में वो लिखा जाता है जो हम स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं, सामने फ्रंट पे। तो फ्रंट पे हमने लिख दिया, ठीक है, फेसबुक कनेक्ट। ठीक है, या फेसबुक लॉगिन। ठीक, क्योंकि मेरा फेसबुक इससे कनेक्टेड है तो ऑलरेडी मैं जब क्लिक करूंगा तो ऑलरेडी उसी पे चला जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ
और यहाँ देखो नीचे लिंक एक आ जाएगा फेसबुक का, ठीक है, क्योंकि लास्ट मैंने डाला है लिंक आ गया। और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली मुझे फेसबुक पे लेके चला जाएगा, ठीक है, दिख रहा है, विजिबल है ये। हाँ मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। हाइपर लिंक मतलब सपोज मुझे किसी लिंक पे कनेक्ट करना है, किसी वेबसाइट पे जाना है, तो उस वेबसाइट पे जाने के लिए मैंने क्या कर रखा है कि उसके लिए आपको यहाँ पर एक लिंक बनाना पड़ेगा। उसके लिए जो टैग यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक बनाया कैसे जाता है, ये ब्रेसेस ओपन किया जाता है, ए लिखा जाता है, फिर href लिखा जाता है। ए का मतलब होता है एंकर, href का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस, मतलब जहाँ जाना है उसका एड्रेस, ठीक है। तो हमें जाना कहाँ है, फेसबुक पे, ठीक है। तो हमने फेसबुक का यहाँ पर एड्रेस दे दिया, ठीक। तो जैसे फेसबुक एड्रेस लिखा जाता है, जैसे आप ब्राउजर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, www.facebook.com, ठीक है। पूरा एड्रेस क्या होता है, http://www.facebook.com। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों के बीच में, ठीक है, मतलब ये एंकर क्लोज करने से पहले, मतलब ये वाला टैग क्लोज करने से पहले हमें यहाँ बीच में क्या लिखना होता है, हमें वो लिखना होता है जो हम स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं। हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने फेसबुक लॉगिन लिखा है, आप फेसबुक भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो मेरा माई अकाउंट, लॉगिन टू फेसबुक, सर्च इन फेसबुक, जो भी लिखना चाहें आप, ठीक है। यहाँ स्क्रीन पे जो दिखाना है वो लिखा जाता है। तो आप, मैंने सिर्फ फेसबुक लॉगिन लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं ये लिंक बना सकता हूँ और भी अलग अलग उसके लिए। सपोज मैं इसी लिंक पे एक ब्रेक लगा लेता हूँ, एक और ब्रेक लगा लेता हूँ ताकि स्पेस आ जाए। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को गूगल के लिए बना देता हूँ, फेसबुक की जगह इसी के लिए मैं करूँगा गूगल के लिए बना देता हूँ, ठीक है। फेसबुक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से एक चीज फिर से वापस अगर गूगल पे जाएं और अगर हम यहाँ पे लिखें होली, ठीक है, और यहाँ पे अगर जो कलर्स आ रहे हैं इस पे क्लिक करें, ये देखो, दिख रहा है, तो ऐसा इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। वापस आ जाते हैं बैक करके अपनी वेबसाइट पे, ये रही हमारी वेबसाइट, ठीक है। तो आप लॉगिन का कहीं पे भी दे सकते हैं, इसकी जगह पर आप चाहें तो आइकन्स भी दे सकते हैं फेसबुक वगैरह के। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने लिख दिया फेसबुक आइकन, हमने क्लिक किया, इमेजेस पे चला जाऊँगा मैं, यहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकता हूँ। सपोज ये वाला आइकन लेना चाहता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया। फिर क्या करना है, आइकन लेना है, कोई भी छोटा सा ले सकते हैं, तो बहुत बड़े बड़े साइज का आइकन प्लीज डाउनलोड कर लेता हूँ, कोई छोटा ले सकते हैं। यहाँ लिंक आ रहा है, हमें इमेज पे क्लिक करना पड़ेगा, हमें इमेजेस पे जाना पड़ेगा पहले, ऑफिशियल आइकन, कोई भी ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं, सेव इमेजेस f डॉट f नाम से करते हैं, सेव इसको कर देते हैं डेस्कटॉप पे सेव, ठीक है। jpg f.jpg नाम से सेव हुआ है।
हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो करना क्या होता है, जहाँ पर ये सर्च दिखता है ना, ये सर्च में जहाँ पे ये दिख रहा है, ये जो नाम लिखा था, अब इस नाम को हटा करके हमको यहाँ पर इमेज फाइल को कॉल करना पड़ेगा, img_src। लिंक में फेसबुक ही रहेगा, लेकिन जो नाम जहाँ लिखा था वहाँ पर अब हमको इमेज वाला टैग कॉल करना पड़ेगा, और यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा f.jpg। ये थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। और यहीं पर इसी के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी हाइट और वेट सेट कर देंगे, HEIGHT हाइट हम कर देंगे 10, और विड्थ भी कर देंगे 10, क्योंकि हमें बहुत छोटा करना है, इसलिए दिक्कत करेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। हमने सेव कर दिया इसको, ठीक है। हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं वापस, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखो फेसबुक की जगह फेसबुक आइकन आ गया, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, बहुत छोटा हो गया, थोड़ा सा रीजनेबल साइज जैसा कि दिखाई देता है किसी वेबसाइट पे, देखा छोटा सा नीचे आइकन बना होता है फेसबुक का, और आप क्लिक करते हैं तो वो उनके फेसबुक पेज पे पहुंच जाता है। क्लियर दिख रहा है? ये देखो फेसबुक का जहाँ पर वो लिंक आ रहा था उसी के जगह पर आइकन आ गया, ठीक है। तो आप इस पे आइकन पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक पहुंच जाएगा। क्लियर? ये समझ में आया थोड़ा सा? तो मैंने दो तरीके के हाइपरलिंक बताए हैं, एक तो ये नॉर्मल और एक ये वाला, ठीक है। क्लियर? अब हाइपरलिंक का एक तीसरा टाइप देखते हैं, जिसमें हम अपने ही दो पेजेस को कनेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो लिंक तो हम यही यूज़ करेंगे, मतलब तरीका यही यूज़ करेंगे, और यहाँ पर सिंपली करना क्या होता है, ये एड्रेस हटा करके अपने पेज का नाम देना होता है। तो हम एक बार डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, किसी एक पेज का नाम देखते हैं। मैंने एक और HTML फाइल बना रखी थी, डिलीट हो गई, तो एक नई बनाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से एक और नोटपैड ओपन कर लेते हैं, बस उस पेज को बस बनाएंगे, ऐसे क्रिएट कर देंगे। तो हमने नोटपैड खोल लिया और यहाँ पे हमने HTML स्टार्ट किया, HTML पोस्ट कर दिया, हमने बॉडी बना दिया। ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बॉडी बना करके उस पेज का नाम लिख देंगे, ताकि हमें ये समझ आ जाए कि वहाँ पे आ गया, ठीक है। हमने लिख दिया अबाउट अस, we are fastest news channel, ठीक है। बस इसको सेव कर देते हैं, इस पेज का नाम हम रख देते हैं about.html, ठीक है। इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया मैंने। क्या करेंगे, हम अपने वापस अपने वो वाले कोड पे जाएंगे जो अपना ओरिजिनल वाला पेज है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस पेज का नाम लिख देंगे about.html, और ये लॉगिन हटा करके हम क्या कर देंगे, लिख देंगे अबाउट पेज, अबाउट अस, पेज का नाम दे देंगे अबाउट अस, ठीक है, ताकि यूजर को समझ में आए कि ये अबाउट अस का पेज है, ठीक है। क्लियर? अपने आप को म्यूट कर लो, क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है किसी के घर से, ठीक है। तो अब सेव कर देते हैं, वापस आते हैं इस पे क्लिक करते हैं, तो ये देखो ये अबाउट अस का एक टैब और आ रहा है, देखा होगा ना ऊपर वेबसाइट्स में मेन्यू बना रहता है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये वो इसी तरीके से बनता है। इसको क्लिक कर दिया मैंने। अभी देखो एड्रेस, देखो ऊपर एड्रेस पहले देख लो, news1.html पे हम हैं, ठीक है। जब हम क्लिक करेंगे तो URL चेंज हो जाएगा अपने आप। मैंने यहाँ क्लिक किया, ये देखो अब हम कहाँ आ गए, about.html आ गए, और ये देखो वो वाला पेज आ गया जो हमने बनाया, दिख रहा है? क्लियर? तो इसी तरीके से अगर तुम कोई भी देखोगे, जैसे मान लो ये बिंग वाला खुला हुआ है, तो ये एक लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ URL चेंज हो जाएगा, क्लिक करेंगे, ठीक है। नो लाइसेंस टू सेट अप पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस फॉर ईवीज पावर, ठीक है। तो कहीं भी किसी लिंक पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, चेंज हो जाता है एड्रेस, ठीक है। सिमिलरली हमारी वेबसाइट में भी यही होगा, हम क्लिक करेंगे हमारा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो आज यहीं तक रोकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें नई हो गई हैं। तो एक बार इसको ट्राई कर लो। यहाँ तक मैंने बोला था कि मैं ये वाला पेज देता रहूँगा तुम लोग को, ये कोड भी देता चलूँगा साथ में। हाँ, क्या चीज़? आवाज़ कट रही बहुत। नहीं, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना भी नहीं बताया मैंने। ये फ़ॉन्ट का कलर चेंज नहीं है, ये एक्चुअली मैंने क्या किया है कि जूम कर दिया, इसलिए बड़ा लग रहा है ये, ठीक है। मैंने कंट्रोल प्लस प्लस माइनस माइनस करोगे ना तो उससे बढ़ता घटता है,
कंट्रोल और प्लस दबाओगे कीबोर्ड से तो आपके ब्राउज़र का साइज़ बढ़ता जाएगा, और माइनस माइनस दबाओगे तो घटेगा, ठीक है। तो मैंने बढ़ाया घटाया इसलिए था ताकि वो थोड़ा सा तुम लोग को वहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा सा क्लियर बड़ा दिखाई दे। ये एक्चुअल साइज़ है, ठीक है। आपकी वेबसाइट इस एक्चुअल साइज़ में दिखाई देती है 100%, ठीक है। अब इसके ऊपर करोगे तो जूम होता है, जैसे 110 हो गया, फिर प्लस किया मैंने 125 हो गया, फिर प्लस किया मैंने 150 हो गया, ठीक है। तो जब थोड़ा 150 कर दोगे तो जो फॉन्ट जिस फॉन्ट में लिखा रहता है ना, तो वो थोड़ा सा बाहर निकल के आता है, तो ऐसा लगता है कि ये कुछ किया गया है इसको, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, सिर्फ जूम किया इसलिए ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये है 100%। ये ब्लू कलर की, हाँ ये चेंज किया था, ये मैंने सिर्फ ऐसे चेंज करके बताया था, ये टैग मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं किया था, मैंने एक स्टाइल लिख दिया था हेड के अंदर, मैं बता दे रहा हूँ अभी। एक स्टाइल लिखा था, और जिस टैग पे लगाना होता है, जैसे मैंने H1 पे लगाया था जहाँ टाटा सफारी लिखा हुआ है, तो उस टैग का नाम लिखोगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करोगे, और फिर कलर कोलन और जो भी कलर देना है वो दे करके ये टैग क्लोज कर दोगे और स्टाइल को क्लोज कर दोगे हेड के अंदर। बस इतना कर दोगे तो अपने आप H1 का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये फाइल मैं अभी शेयर कर दूंगा क्लास के बाद, तुम लोग को व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इस फाइल, हाँ इस फाइल को देखो ओपन कैसे करना होता है ये तो पता ही होगा, ऐसे फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। इसको ओपन करने का तरीका ये है, जो तुम्हें फाइल मिलेगी वो HTML फाइल होगी, ऐसी फाइल होगी HTML वाली, इस पर जहाँ भी अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लेना। हाँ ओपन विथ टेक्स्ट, मतलब ओपन विथ नोटपैड या ओपन विथ, तुम्हारे में मेरे में नोटपैड प्लस प्लस है, तुम्हारे में ओपन विथ आएगा। चूज अनदर ऐप पे चले जाना, हाँ चूज अनदर ऐप, मोर ऐप पे चले जाना, और तुम्हें नोटपैड का ऑप्शन मिल जाएगा। देखो ये नोटपैड